भृगु ऋषि थोड़ी दूर गए, जाकर के नेत्र बंद करके देखा इतने बड़े गुरुकुल में हमको देने के लिए भिक्षा नहीं है। तभी उनको दिव्य दृष्टि से दिखा कि 2 पोटली चने की रखी हैं, जो कि कुछ बालकों के लिए मां ने लोभवश बचा के रखी है। श्राप दे दिया भृगु ऋषि ने, मां जिन बालकों के लोभ में आकर के तुमने मोह में आकर के मुझे भिक्षा देने से मना किया है ना, मैं श्राप देता हूं इन चनों को वो बालक खाएंगे, इन चनों को खाते ही वो श्रीहीन हो जाएंगे, लक्ष्मी चली जाएगी उनके घर से। सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तुलसी तोड़ रहे थे और सुदामा जी ने ये श्राप सुन लिया कि भृगु ऋषि ने श्राप दिया है, उन चनों को जो पाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा। दौड़ करके आए, देखा कि कहां है चने, किसके लिए चने। तभी जैसे ही सुदामा जी आए दौड़ते हुए हाँफते हुए, तुरंत मां ने आकर के, सुदामा मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, ये ले, ये चने की पोटली है, ये एक तेरी एक कन्हैया की है और उसको खिला देना। मैंने उसको भी बता दिया है, तुम दोनों वन में जा रहे हो लकड़ी तोड़ने के लिए, आदि सब सामग्री लेने, प्रेम से पा लेना। अब सुदामा जी कुछ कहते तो मन में विचार करते, यदि मैंने बता दिया तो ये पोटलियां फिकवा दी जाएंगी, फिकवा दी जाएंगी तो अंकुरित हो जाएंगे, अंकुरित होकर कोई और खाएगा, वो श्रीहीन हो जाएगा। और कृष्ण के पक्ष के भी चने इसमें हैं। सुदामा जी ने मन में विचार किया, आज अपने सखा को सख्यता का उपहार देने का दिन आया है। और वन में जैसे सुदामा जी और कृष्ण गए, एक ऊंचे वृक्ष की डाल देख करके सुदामा जी समझ गए, बोले कन्हैया वृक्ष में चढ़ने में बड़ा ढीला है, देरी से चढ़ पाता है। सुदामा जी बड़े निपुण हैं। एक ऊंचे वृक्ष को देख करके सुदामा जी दौड़ करके उसके ऊपर चढ़ गए, जाकर के डाल पर बैठ गए। ठाकुर जी धीरे धीरे चढ़ रहे थे नीचे से, इतने में सुदामा जी ने पोटलियां खोली और लेकर के चने भरने लगे मुख के अंदर। ठाकुर जी ने चढ़ते चढ़ते देखा, ए सुदामा अकेलो खा रहा हो, एक पोटली मेरी है, वो धर लियो बचा के, मैं आ रहा हूं, पर बहुत तेज भूख लगी है, मैं भी पाऊंगा। सुदामा जी मन में विचार करने लगे, लाला तू सदा प्रसन्न रहे, लक्ष्मी में खेले, लक्ष्मी तेरी पत्नी बने, तू सदा, तेरे जीवन में कोई कष्ट संकट नहीं आवे, मेरे बट की भी लक्ष्मी तेरे पास आ जाए, ऐसा मेरा उपहार है तुमको। और ठाकुर जी के पक्ष के चने भी ठाकुर जी देखते रह गए, सुदामा जी सब पा गए। भगवान भले ही नाराज हुए, भगवान भले ही सुदामा जी से रूठ गए, भगवान ने भले ही कुछ अपशब्द कहे, पर सुदामा जी ने ठाकुर जी को गले से लगा लिया। बोले लाला तू बस सदा खुश रही हो, तू सदा प्रसन्न रही हो, तेरे जीवन में कोई कष्ट